पासे घूमने वाला यार के राहुल आया हुआ। देखो, जब ये शुरुआत हुई ना, मेरे पास फोन आया था। ठीक है, शायद परिवार का था, किसका था पता नहीं था। ठीक है। जब उन्होंने बताया ना इस तरह से आग लग रही है, ये चीज दिक्कत आ रही है, तो मैंने उनको बताया था। मैं कहा भाई 3 मौत बता रहे हो आप बोली, तो आप एक काम करो, इसने गंभीरता से ले लो और आप एक बार मेरे पास आ जाओ। अगर नहीं आ पाओ तो भी बता दियो, लेकिन इसने ना छेड़ियो मना, ज़्यादा इसको मत फैलाइयो। अगर भाई वो भी बुला लिया, वो भी बुला लिया, एकदम सबके पास संपर्क ना करियो। तुम सीधे मेरे पास रुक जियो, इसका जिम्मा मैं लूँगा। आपने कहीं नहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन आ गया, अगर आओगे तो बेस्ट है, नहीं आओगे चाहे मैं खुद आऊँ या मैं बैठा बैठा करूँ, जिम्मा मैं लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जिम बता रहे हैं। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं आया कि फिर दूसरा 2 दिन बाद किसी और का आया फ़ोन। तो मैंने कहा भी आप एक बार है ना मेरे को जिम्मा दे दो। अगर बाबा जी आपको सौंप दिया तो मैं आऊँ ना आऊँ मेरा काम है, भी मैं खुद आकर करूँ या यहाँ से नहीं होगा तो मैं खुद भी आऊँगा, वो मेरा काम है। बस आप जिम्मा दे दो। अगर बाबा जी ये अब आपके वाले कर दिया, आग लगेगी ना लगेगी आप संभालियो। बाबा विषय सिर्फ आग लगने का नहीं था, हम मौत का था। मैंने उनको बोला था भी आपका जो 14 दिन है, जो 2 मौत हो ली थी जो मेरे पास आया था 3, तो मैंने कहा था आगे कुछ नहीं होगा, आगे का जिम्मा मैं लूँ। ये उनसे आप बात कर लियो, जिसका ही फ़ोन आया था। 4-5 फ़ोन आए थे। उसके बाद मंगलवार को मेरे पास आया था अपने बहन जी केशवनाथ जी गुरु जी। हाँ वो वहीं थे, मैंने देखे मौजूद। हाँ उनका फ़ोन आया था मंगलवार की, बुधवार का दिन होगा, बुध ना आपका ही फ़ोन आया था। याद है आपको फ़ोन आया था बुधवार को? मैंने भी करा था। तो मैंने क्या बोला था, भी मौत वाला है ना, आप कुछ नहीं होगा, बोल दिया था मैंने। लेकिन जो आग वाली क्रिया है, आप एक बार भरोसा करके मेरे ऊपर छोड़ कर देखो। ये नहीं होता ना भाई एक फ़ोन आ गया, अभी 5 मिनट बता रहे हैं, 10 मिनट बता रहे हैं, भाई बात आ गई जाने की, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आपने पता होगा ना, आपने इतिहास भी पढ़ा होगा। चाहे कितना है वो, जैसे भोले पार्वती का भी किस्सा सुना आपने, बिना बुलाए माँ पार्वती अपने घर चली गई थी। वो तो मेरा घर भी नहीं है। बिना बुलाए अगर मैं कहीं चला जाऊँगा ना तो मेरा काम सीधी काम करेगी ना और करेगी। हाँ, ये बाण की भी ज़रूरत नहीं थी, एक बार मेरे ऊपर सौंप दो। अभी कुछ दिन का किस्सा बताऊंगा। 1 हफ्ते पहले चरखी दादरी ना, ये कौन सा था दादरी के पास, आदमपुर ढाडी, सेम की कहानी, इससे बड़ी कहानी है वो। तो आग लग गई, आग भी लग रही, दूध में भी लैटरिंग, खाने की अपने आप ना, जैसे केले रख दिए ना, अपने आप केले उठ कर ऐसे पापड़ छोल के खा लेते हैं। कौन? कोई भी चीज़ है सब क्या गए, जैसे रोटी रख दी ना, ऑटोमेटिक रोटी उठ के गायब हो जाती है, खाना गायब हो जाता है। दूध रख दिया, दूध के अंदर लेटरिन के आ जाती है। बाबा ये है? हाँ, ये आदमपुर का भी केस मेरे पास आ रहा है, को हफ्ता 10 दिन पहले की बात तो है। मैंने आग भी उनके ना संदूक में आग लग गई, जैसे आग ना हाथ से उठा लिए, कपड़े हाथ भी नहीं जड़े और उठाते बुझ भी गई। उनके अलमारी में लग ली, मेरे पास फोटो पड़े हैं, अलमारी में संदूक में। आदमपुर का केस सही है, लेकिन मैंने ये कह दिया भाई आप किसी मीडिया ना बुलाओ। लेकिन बाबा विश्वास ना हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपकी बात करा दूंगा। गर्व है, आप जाओ ना आदमपुर, रास्ते में पड़ेगा, उस लड़के के पास मिलियो, उसका नंबर ले जियो, आदमपुर में है। उसके ऐसे आग लग रही थी, संदूक में लग गई, अलमारी में लग गई, बेड में लग गई, दूध में लैटरिंग, और तो और खाना ना, थाली अपने आप खाना गायब। ऐसा ऐसा केस अभी हफ्ता 10 दिन पहले सबके सामने, सबके सामने मतलब रखा है खाना? हाँ, खाना गायब, अपने आप रोटी उठ जाती है, छत पर बक्कल पाओगे। जैसे केले रखे हैं, केले उठ गए, छत पर बक्कल पड़े पाओगे, कोई आदमी नहीं उठा रहा, अपने आप गायब होने लग रहा। लैटरिन देखो ना, दूध के अंदर भी, हाँ लोगों के सामने बिल्कुल आग लग रही सबके सामने। तो मैंने उनको एक का बोला था, वो मेरे पास आ गई, उनका फ़ोन आया था, अगर बाबा जी आपका इंटरव्यू देखा था ऐसे ऐसे जो आपने डाला था, अगर हमारा आग लग रही है। तो मैंने उनको बोला अगर भरोसा है, बोला हाँ जी पूरा है। मैं कहा आप कहीं मत जाइए, मेरे पास आ जाओ। वो लड़का मेरे पास आ गया, वो दिन है रात दिन आग नहीं लगी दोबारा। नहीं बाबा जी, मैं उनकी हिस्ट्री नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन इतना ना मैं उनका नाम कहीं उजागर करना चाहूंगा, लेकिन इतना तो आपने मेरे को अब इतनी बताई तो बताना पड़ेगा, था क्या वो आदमपुर का? हाँ, उनके कई साल से टूने आ रहे थे, वही मामला था सेम। वो उन्होंने ऐसे टूना फूक दिया, सेम वही कहानी थी। उसके बाद आग लगनी शुरू हो गई। पहले आ रहा था गंद, पेशाब। अभी पेशाब वाला तो मेरे पास एक आया था, इंग्लैंड से था शायद, वो अपने भारत के हैं। उनके घर में भी ऐसे है ना, क्या था, पेशाब जैसे नहीं बैठे हैं, बदबू आती, पेशाब हो गया। तो किसी ने कहा लड़की करती हुई छोटी है, उसको गोड्या में बिठा लिया, तो भी पेशाब हो गया अपने आप। लैटरिंग फोटो भेज रहा है कि मेरे पास ही पड़े, लैटरिंग ऐसे बिखरी पाओ थी घर में। वो साला सर बालाजी सारा घूमे, वो विदेश की बात है, विदेश की, इंग्लैंड की। हाँ, वहाँ भी भूत होते हैं। अभी 1 महीना पहले की बात है, इंग्लैंड से लैटरिंग अपने आप घर के अंदर है।
मुझे ना गुरुजी हिंदुस्तान में तो भूतों का बड़ा वो चलन देखा है। हर गांव में भूतों की स्टोरी पा जाऊंगी। पहले भी हमारी इस विषय पे चर्चा हुई। बिल्कुल। क्या इंग्लैंड जैसे यूरोप में भी भूत हैं? हाँ बिल्कुल। वो मतलब मैं अपने फोटो दिखाऊंगा, जो मेरे पास आए थे उन्होंने फोटो दिखाए हैं। वो ये बोले वो 8 साल की लड़की है, वो जहाँ होती है ना लड़की, उसके साथ ऐसा होता है। स्कूल में गई ना, उस स्कूल के अंदर भी पेशाब हो जाएगा अपने आप, उसके साथ पास में लैटरिन आनी शुरू हो जाएगी। उसको लेके बैठी है गोड्या में, तब भी उसके बराबर में पेशाब आया, वो सूखी है। तो वो उसका इलाज हो गया? उसका देखो अब दोबारा उन्होंने फोन तो कराया नहीं, मारा होया ना होया वो करवा के मैंने कर दिया। आपने अपनी बाकी क्रिया कर दी थी? हाँ वो मैंने कर दिया था, उनका आपको फोन नहीं आया उसके बाद। भाई हमारा आराम है कि ना है देखो उसका तो मैं पता नहीं। आदमपुर वाला जुड़ रहे मेरे से, वो अब ठीक है, उनका आग लगनी बंद होगी उसी दिन से। खाली कल परसों का फोन आया था, अब केड़े उठ गए 5-6 केड़े रखे थे, वो फोन आया दोबारा। खुला रह गया। हाँ कोई ना कोई दिक्कत बच गई होगी तो मैंने बुलाए वो दोबारा। देखो ऐसा है, मैं ये एक बात कहूँ, इस केस में भी कहूँ और आगे भी कोई केस कहूँ, यदि आपने भरोसा हो ना तो एक बार आप ना छोड़ दो मेरे ऊपर। अब जैसे लगातार आग लग रही है, आज मेरे से जुड़ गई, अगर एक आग और लग जाएगी, 2 लग जाएगी, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना। आग लगेगी, फ़ोन कर दिया बाबा जी आग लग गई, आप नोटी थी, मैं फिर करूँगा। अब ये भी तो मामला चल रहा है, इतने दिन से बर्बाद हो रहे हैं। बड़ी बात ये यहाँ सिर्फ आग लगने की नहीं है, जो मेरी अब मैं कहूँगा, मेरा एक सवाल है गुरु जी, आग लगना तो देखो आदमी सुलट लेगा, ये तो धन का नुकसान है, सामान का नुकसान है, और आ जाएगा, कमा लेगा मानस। लेकिन जो जन हानि हुई है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, उनका तो भविष्य खत्म हो गया। घर के 2 चिराग थे वो बुझ गए। देखो उसको मारने वाले का तो पता चला वो है कौन, जिसने इतना बड़ा क्राइम करा, चाहे तंत्र विद्या से कराया, चाहे किसी साइंस का कोई ऐसा सौदा। जैसे देख रहे होगे ना आप, लोग बार बार फोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मैं स्टोडियम है, सोडियम है, सल्फर फास्फोट है, कुछ है। ये चीज़ बता रहे हैं, जैसे मौत का बता रहा हूँ। आपने मंगलवार को ही बोल दिया था मैंने, भाई मौत नहीं होगी, क्योंकि देखो बुधवार का टाइम था उसका। मंगलवार को आप ना बात कर लियो, महंत जी वहाँ गांव में पता नहीं किससे बात कर रहे थे, मैंने उनको बोल दिया था देखो मौत का जिम्मा मैं लूँगा। अगर कोई ये कहना मेरा टाइम टिक गया और कल मौत हो जाएगी, देखो नेचुरल मैं नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कोई ये कहे ना भाई क्रिया के द्वारा, तंत्र के द्वारा इसकी मौत निश्चित है और ये इस तारीख में मर जाएगा, उसका जिम्मा मैं लूँगा। लेकिन जो पहली मौतें हुई गुरुजी, पहली मौत पता लगेगा? पता तो देखो लग जाता है, वो एक अलग क्रिया होती है, हम बता देंगे कुछ ना कुछ उनका, वो अलग चीज़ होती है, वो जांच का विषय है। हाँ जिसने कराया है वो ठह भी जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी एक और बड़ी बात जो अब जो मैंने फील करी, मैं लाइव आके बोली है वो चीज़ें। एक तो मुझे आप ये बताओ कि इस हरियाणा में कितने क्षणे हैं, भगत कितने हैं? क्योंकि जो मोबाइल कॉल्स का अगर आप जिक्र करोगे ना, तो हजारों की तादाद में मेरे पास फोन आए हैं, मैं ठीक कर दूंगा। तो गुरुजी फिर तो हर घर में एक हर घर में नहीं कहते, कुनबे में जरूर है। और वो है इतने सिद्धियां प्राप्त करे या ना ठगे जो उनके पैसे पहले ठगी भी छोड़ो, ये क्षणपत तो सेध रही है, जो ये आग लग रही है जो घर घर में, आप सोचो कि थोड़े दिन भीतर कितनी घटना होगी आग वाली। हाँ बहुत होगी ना। तो अभी तो अभी तो कति अब ये चिंता का विषय ही हो, आज आग कर मौत इकट्ठी चल गई, कल नहीं हादसा किसी और गला भी हो सका, मौत भी होगी, आग भी लग गई, बर्बादी होगी। तो मैं उस दिन क्या कहूँ था अपने, ये देखूँ था भाई सारे साधु संत मिलकर इसका समाधान करो, इन चीज़ा न रोको। ये जो भगत शहर जो नए नए सिक्का ना, ये शमशान जगह हैं, इन जगाना आवा है, बिठाना ना आता। आप एक देखो, किसी के अंदर क्रिया करनी, किसी को मारना कितना आसान है, गोली मार दो, 1 सेकंड का खेल है, लेकिन उसका इलाज करते हैं ना कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर हो सका उसका ऑपरेशन सक्सेस ना भी हुआ है, के बेरा उसका दिक्कत भी हो जाए, मौत भी हो जाए, हमारा तो ये बात से हमने तो इलाज करना है, इलाज करना तो हमने तो गाड़ भी देंगे, लोग तने सही ना करा, इतना टाइम ला दिया, मेरे फेर हो गया दोबारा, जैसे टाके भी खुल सके, के बेरा भाई परहेज ना भाव है। आपका कहना मतलब यो है कि आप लोग डॉक्टर हो, हाँ लगी गोली का इलाज कर हम तो नए हैं, उसने कोई नहीं टोका है, अक्तने गोली नीचे क्यों ना मारी, छाती में क्यों मारी, उससे कोई सवाल नहीं करता। करने वाला नहीं, जो ऊपरा करा है, जो कुछ भी तंत्र विद्या करा है, उसको कोई नहीं सवाल जवाब करता। लेकिन जो इलाज हम कर रहे हैं ना, हमारे तो सवाल जवाब सब करे हैं, क्यों इलाज सही क्यों नहीं हो रहा है, इसमें 1 महीना क्यों लग गया, 1 हफ्ता क्यों लग गया, ये दिक्कत आवा है। तो मैं तो एक बात कहूँ, अगर भाई
इब संभाल दोगे ठीक रहोगे। आगे ऐसा काम हो जाएगा। इलाज करने वाले थोड़े हैं और करने वाले हैं घने। रेसो सिर्फ कितनी आ रही है, एक 10% इलाज करने वाले हैं और 90% करने वाले हैं। तो उनका सामना नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे।